बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के नाम पर नया ड्रामा शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता रात के नोटिफिकेशन के मुताबिक डीज़ल 7 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया, जबकि पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 4 रुपये 93 पैसे इजाफा कर दिया गया। 93 पैसे मतलब 3 पैसे, 7 पैसे कम 5 रुपये, लेकिन 5 रुपये कहने से गुरेज़ किया। क्या वैसे तरीका वारदात है। गुज़िश्ता वीलॉग में भी अर्ज़ किया था कि अब आगे आज जब से ये रोज़ाना कीमतों का तयन हुआ करेगा तो क्या क्या हुकूमत ड्रामे दिखाया करेगी और कितने झगड़े देखने में आएंगे। तो वही हुआ, 4 रुपये 93 पैसे, 4 रुपये 99 पैसे, 20 रुपये 99 पैसे, ये किया करेगी। हुकूमत का ख्याल है कि एक हफ़्ते बाद वो पेट्रोल की कीमत में जो इकट्ठा 25-30 रुपये फ़ी लीटर इजाफा करती है तो बड़ी हाहाकार मचती है। वैसे हाहाकार भी क्या मचती है, हम जैसे 2-4 दीवाने बोलते हैं, उसके बाद हुकूमत जो है वो उसके कान पे जूं नहीं रेंगती और लोग जो हैं वो लंबी कतारों में लग जाते हैं, हुकूमत पर थू थू करने लगते हैं। इसलिए अब ये फ़ैसला किया गया कि हर रोज़ 5-5 रुपये बढ़ाओ, इससे ज़्यादा शोर नहीं पड़ेगा। सिर्फ 2 रोज़ में डीज़ल की कीमत में तकरीबन 13 रुपये का इजाफा किया गया है। अभी 3 रोज़ जो इसी हफ्ते के बाकी हैं अभी, यानी अगर देखा जाए यानी हफ्ता ख़त्म होते हुए ये इजाफा शायद 25 रुपये फ़ी लीटर हो जाए। इस पर आम आदमी तो नहीं बोला, क्योंकि उस पर इतनी मुसीबतें पड़ चुकी हैं कि अब उसके अंदर से एहतजाज की हिस्सी मर चुकी है। मगर पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने कीमतों के रोज़ाना तयन को मानने से इनकार कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर पेट्रोलियम से मुज़ाकरात की नाकामी के बाद पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने आज रात से पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान कर दिया, हड़ताल का ऐलान किया है। पेट्रोल पंप वाले डट गए तो हुकूमत को रोज़ाना कीमतों के तयन का फ़ैसला शायद वापस लेना पड़ेगा। अच्छा नाज़रीन, मुल्क के हालात बता रहे हैं कि पस पर्दा बहुत कुछ चल रहा है और शायद कुछ बड़ा होने वाला है। आज़ाद कश्मीर का एहतजाज हो, बलूचिस्तान और KP में अमन व अमान की सूरत हाल हो, या मौलाना फजलुर रहमान का अचानक अपनी तोपों का रुख अपने पुराने मौसनों की जानिब करना हो, ये सब बता रहा है कि कहीं ना कहीं कोई लावा ज़रूर पक रहा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। अलीमा खान ने अचानक स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर दी है, जिसका बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स भी उनको मिल रहा है। वकाला ने भी तहरीक का ऐलान कर दिया, बिल्कुल अलग और अनोखे अंदाज में, किसी एक एसोसिएशन ने नहीं, पाकिस्तान भर के वकाला ने इज्तमाही तौर पे। ये सब बेवजह नहीं है। वाक़िफ़ान हाल बता रहे हैं कि पस पर्दा चीज़ें जो हैं वो बहुत उलझी हुई हैं। हुकूमत की ख़राब माशी कारकर्दगी ने तवील इक़्तिदार की सारी प्लानिंग जो है वो तबाह बर्बाद करके रखती है। 2 रोज़ पहले भी खबर दी थी कि JUI और PTI के रहनुमाओं की मुलाकात हुई है, जिसमें एक बार फिर दूसरे से गिले शिकवे किए गए हैं और मिलकर चलने की बातें भी हुई हैं। दोनों जानब से एक दूसरे से ज़मानतें भी तलब की गई हैं। ज़राए बताते हैं कि PTI के रहनुमाओं ने मौलाना से मिलकर चलने की दरख्वास्त की, तो जवाब में मौलाना ने अपने भाई के लिए KP की वज़ारत आला मांग ली। इस मुतालबे पर तहरीक इंसाफ के वफ़द के अरकान बिल्कुल शशदर रह गए। उन्होंने मौका पर ही बता दिया कि इस पर तहरीक इंसाफ की क़यादत और अरकान असम्बली में से कोई भी राज़ी नहीं होगा, जिस पर मौलाना ने उन्हें बताया कि जी तहरीक इंसाफ पंजाब में चौधरी परवेज़ लाई को इसी तरह की अरेंजमेंट के तहत वज़ारत आला दे चुकी है, जिस पर PTI के वफ़द ने कहा कि वो मौलाना का मुतालबा पार्टी की आलिया क़यादत के सामने रख देंगे। मौलाना के इस मुतालबे के बारे में KP के एक वज़ीर से जब पूछा गया तो उसने मौलाना की तरफ से वज़ारत आला के मुतालबे की तस्दीक करते हुए कहा कि इस पर पार्टी में मुशावरत जारी है। इस सूबाई वज़ीर ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि अगरचे PTI की जानिब से इस मुतालबे को मानना तकरीबन नामुमकिन लगता है, मगर सियासत में बाज़ कड़वे घूंट भी पीने पड़ते हैं। ज़राए का ये कहना है कि मौलाना ने अपनी जानिब से यकीन दहानी कराई है कि अगर PTI इनका मुतालबा पूरा कर दे तो वो मरकज़ में ऐसा माहौल बना देंगे कि न सिर्फ जल्द नए इंतखाबात कराने पड़ेंगे बल्कि इमरान खान की रिहाई भी मुमकिन होगी। अब देखिए मामला किस तरह आगे बढ़ता है, लेकिन ज़हन में सवाल तो ये पैदा होता है ना नाज़रीन कि जब मौलाना फजलुर रहमान को KP में वज़ारत आला अगर बिलफ़र्ज़ महाल मिल भी गई तो उनका दिमाग घुमा हुआ है कि वो फिर हुकूमत ख़त्म करेंगे, मरकज़ की हो या सूबे की हो, वो उस सिस्टम को छेड़ेंगे। क्यों छेड़ेंगे? अजीब व गरीब सी ये मंतक है। मेरा ख़्याल है कि ये बात अफवाहों से आगे बढ़ने वाली नहीं है। बहरहाल ये चल रहा था, मार्केट में ये बात चल रही है तो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया। अगर इस बारे में मुझसे पूछे तो मेरा ख्याल है कि मौलाना को वज़ारत आला पेश करना ये
नामुमकिन भी है, और अगर करने पर बिलफर्ज मार कर भी दिया तो ये कोई बहुत अच्छा फ़ैसला नहीं होगा। इससे तो ये मतलब लिया जाएगा कि तहरीक इंसाफ ने मज़ाहमत की सियासत जो है वो मौलाना को आउटसोर्स कर दी है। जिस काम की तवक्को मौलाना से की जा रही है वो PTI ख़ुद अपने बलबूते पर क्यों नहीं कर सकती, सवाल पैदा होता है ना। अच्छा नाज़रीन, इमरान खान के हवाले से ख़बर है कि उन्हें तोड़ने की कोशिशें अब भी जारी हैं। उनके कैद तन्हाई में मज़ीद सख्ती कर दी गई है। जेल के अमले को इमरान खान से सलाम दुआ की भी पहले भी इजाज़त नहीं थी। इस बारे में पेशावर के बाखबर सहाफ़ी यासिर हुसैन ने खबर दी है कि जेल में इमरान खान से एक और अहम शख्सियत की मुलाकात कराई गई है। इस शख्सियत ने भी इमरान खान को वही पुरानी डील ऑफ़र की है कि आप बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, कुछ देर के बाद आप पर जितने मुकदमात हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे तो आप मुल्क से बाहर चले जाएं, इस दौरान खामोशी इख्तियार करें। इस तरह इलेक्शन का वक्त आ जाएगा तो आपको भी सियासत की इजाज़त मिल जाएगी। मगर ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने अपनी बेगुनाही साबित करने का मामला अल्लाह के बाद अवाम पे छोड़ दिया है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने इस अहम तरीन मुलाकात में खामोश रहने के एवज़ किसी किस्म का रिलीफ लेने से इनकार कर दिया। ज़राए कहते हैं कि इमरान खान की आंख के साथ उनकी सेहत भी पहले से काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। अच्छा नाज़रीन, पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में चंद घंटे की बारिश ने तरक्की का सारा रंग रोगन उतार फेंका है। गुजरांवाला में बारिश के बाद तकरीबन सारा शहर डूब गया है। शदीद बारिशों का बार बार अलर्ट जारी किया गया था, मगर पंजाब हुकूमत की तैयारी सिफर थी। नाज़रीन, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बारिश के बाद चंद घंटों के लिए भी पानी कहीं जमा हो और वो उसको हुकूमत की नाअहली करार दे दे। ज़ाहिर है हम तीसरी दुनिया में रहते हैं, हमें इस हकीकत को तस्लीम करना होगा, और मैं खुले दिल के साथ ये तस्लीम करता हूँ कि हम जैसे मुल्कों में, शहरों में जब बारिश होती है तो पानी खड़ा रहता है। लेकिन इतनी देर तक और इतना ज़्यादा, सवाल ये है कितनी देर, कितना ज़्यादा, ये सवाल है। गुजरांवाला शहर की सड़कों पर 3-3 फुट तक पानी जमा था और वासा के एहलकार जो है वो वाइपर लेकर पानी निकालने की कोशिश कर रहे थे। कामों की अंडरपास में एक बच्चा डूबकर जान की बाजी हार गया। गुजरात शहर भी मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है। यही हाल जो है शहर इकबाल सियालकोट का है, जिसकी तरक्की की दास्तानें एक रोज़ पहले ख्वाजा आसिफ साहब सुना रहे थे। हाफजाबाद, चिन्योट, फैसलाबाद समेत पंजाब का हर बड़ा छोटा शहर अर्बन फ्लडिंग का शिकार है। आज लाहौर में होने वाली बारिश ने पंजाब हुकूमत की सारी इंतजामी मशीनरी जो है वो डुबो के रख दी है। बारिश के बाद आधे से ज़्यादा शहर में बिजली बहाल नहीं हो सकी। कई मकामात पर इसलिए बिजली बंद करना पड़ी कि बोसीदा तारों की वजह से पानी में करंट ना आ जाए। ये है पंजाब की असल सूरत हाल, जिसकी मसनूई तरक्की दिखाकर दूसरे सूबों के लोगों की आंख में धूल झोंकी जाती है। अच्छा नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात 3 मराहिल में कराने का फ़ैसला किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर के मुताबिक मीरपुर डिवीज़न में 27 जुलाई को इलेक्शन होगा। मुजफ्फराबाद डिवीज़न और महाजरीन की सीटों पर 2 अगस्त को इलेक्शन होगा। पूंछ डिवीज़न में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। इस फैसले से पता चलता है नाजरीन कि इंतज़ामिया को पूरे आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन मैनेज करने में काफ़ी परेशानी का सामना है, इसलिए इसे 3 मरहलों में कराने का फ़ैसला किया गया है। यानी एक डिवीज़न में होने वाले इलेक्शन में पूरी इंतज़ामी मशीनरी झोंक दी जाएगी ताकि मनपसंद नताइज के असूल में कोई रुकावट ना हो, कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। मगर इलेक्शन कमीशन ने यह नहीं बताया कि मरहला वार होने वाले इलेक्शन के नताइज का ऐलान भी उसी रोज़ होगा या तमाम मराइल के इलेक्शन के बाद मुश्तरका तौर पर नताइज का ऐलान किया जाएगा। अगर इलेक्शन के रोज़ ही नताइज का ऐलान कर दिया गया तो उसका असर बाकी 2 मरहलों पर भी पड़ेगा। यानी मीरपुर से एक पार्टी जीत गई तो मुजफ्फराबाद में भी उसके असरात होंगे। अगर नताइज का फौरी ऐलान ना हुआ तो ये खदशात पैदा होंगे कि 15-20 रोज़ नताइज रोक कर उनमें फिर रद्दोबदल किया गया। इस सारे मामले में इलेक्शन कमीशन ने कोई रहनुमाई नहीं की कि वो क्या करने वाला है। बहरहाल मरहलावार इलेक्शन कराने का नतीजा नताइज को मशकूक बनाने के सिवा फ़िलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा, और हो सकता है कि मरहलावार इलेक्शन कराने से मतलूबा नताइज मिल गए तो यही तजर्बा पाकिस्तान में भी आजमाया जाए, क्योंकि इलेक्शन मैनेजमेंट की आज़ाद कश्मीर से ज़्यादा पाकिस्तान में ज़रूरत है। अच्छा नाज़रीन, अगर डिटाई और मुनाफ़कत को मुजस्सम और ठोस हालत में देखना हो तो कल के मुजफ्फराबाद के जलसे को देख लें। नून लीग के मुजफ्फराबाद के जलसे में पंजाब के शहरों पिंडी और मरी से बसों में भरकर लोगों को लाया गया था। रेंटे क्राउड के सामने ऐसी ऐसी लंबी छोड़ी गई कि खुदा की पनाह। 3 बार के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ ने ख्वाहिश का इज़हार करते हुए कहा
कि मेरा दिल करता है कि इलेक्शन में कामयाबी मिलती है तो शहबाज शरीफ को कहूँ कि मुझे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बना दें। पहली बात तो ये है कि कोई पूछे कि वज़ीर आज़म बनाने का फ़ैसला क्या शहबाज शरीफ ने करना है? क्या शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा का फ़ैसला शहबाज शरीफ ने किया था? वो तो किसी और की चाकरी करके वज़ारत उज़्मा के मनसब से चिमटे हुए हैं। वो आपको खाक वज़ीर आज़म बनवाएंगे। इसलिए मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, अगर आप वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं तो इल्तिजा उनसे करें जो पूरी कर सकते हैं। वैसे कैसी बेइज्जती है, कैसी बेबसी है नवाज़ शरीफ साहब की जो इल्तिजा में सिर्फ वज़ीर आज़म बनना रह गया है, चाहे आज़ाद कश्मीर का बना दें। यहाँ भी काम ना चला तो आखिरी हाल ये है कि ख़ुद को रियासत जाती उम्रा का वज़ीर आज़म डिक्लेयर कर दें। मुझे लगता है कि कुछ दिन बाद अगर नौबत इसी तरह रही तो फिर शायद वो अपनी बेटी से ये दरख्वास्त करते सुने जाएंगे कि बेटा मुझे UC 192 का चेयरमैन बनवा दो। ये भी हो सकता है। मियाँ नवाज़ शरीफ ने आज़ाद कश्मीर के लिए 15 मोबाइल अस्पताल देने का ऐलान किया है। पहली बात तो ये है कि इस तरह के तरक्याती ऐलानात जो हैं इलेक्शन के ज़ाब्ता अखलाक की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। दूसरा ये कि जो मंसूबा पंजाब में करप्शन की वजह से फ्लॉप हो चुका है उसका आज़ाद कश्मीर में ऐलान करके कौन सी अवाम की खिदमत की जा रही है। मियाँ नवाज़ शरीफ ने शिकवा किया कि मुजफ्फराबाद तक कोई मोटरवे क्यों नहीं बनाई गई। मियाँ साहब तुसी दसो क्यों नहीं बनाई गई? तुसी इस्लामाबाद तुसी इन्नी दफा वज़ीर आज़म रहे, तुहाडा भरा वज़ीर आज़म, तो पुछदे सानू पए हो क्यों नहीं बनाई गई। और तुसी जवाब दो। NHA किसी होर दे मलेशियन गवर्नमेंट के अंडर नहीं आंदा। वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब तुहाडे अंडर आंदा है। पुछो तो सही कि मुजफ्फराबाद तक मोटरवे क्यों नहीं बनी। यह नवाज़ शरीफ साहब ने, आप नाज़रीन देखे कि ये भी कहा कि वो वज़ीर आज़म ना भी बन सके तो भी आज़ाद कश्मीर का हर 3 माह बाद दौरा करेंगे और उनके मसाइल हल कराएंगे। नाज़रीन यहाँ ब्रेक लगाएं। 1 साल बाद अगर ज़िंदगी बाकी रही, 1 साल बाद अगर ज़िंदगी बाकी रही, बशर्ते ज़िंदगी, अगर मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने ये वादा पूरा छोड़े इलेक्शन में क्या किया, केड़ी सड़क बनी तो केड़ी नहीं बनी, अगर वज़ीर आज़म साहब ने ये वादा पूरा कर दिया कि वो हर 3 माह बाद आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगे तो ये खाकसार साफत छोड़ देगा। हर 3 महीने वाला अगर वादा नवाज शरीफ साहब आपने पूरा कर दिया तो मैं साफत छोड़ दूंगा। वैसे भी मैं तंग आया पे। शरीफ साहब आप सिर्फ इतना बता दें, कहाँ बड़ी बड़ी बातें करते फिरते हैं, इतना बता दें कि डॉक्टर यास्मीन राशिद से हारने के बावजूद आपको कौमी असम्बली की जो नशिस्त दी गई उसके बावजूद आप कितनी बार कौमी असम्बली गए। छोड़े आज़ाद कश्मीर आपने जाना, आपको इलेक्ट किया गया या इलेक्ट करवाया गया, आप कौमी असम्बली कितनी बार गए जिसके इजलास में शिरकत करना आपकी जिम्मेदारी और फ़र्ज़ है। आप पैसे लेते हैं, आपको मुआवजा दिया जाता है। आप सिर्फ तभी कौमी असम्बली में रूनुमा हुए जब किसी आइनी तरमीम के ज़रिए आइन का हुलिया बिगाड़ने के लिए आपके वोट की ज़रूरत पड़ी। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब आपकी सियासत की शाम है, इसलिए इस मौका पर सच बोलने का हौसला किसी न किसी तरह पैदा कर लें। अच्छा नाज़रीन, मरियम नवाज़ साहिबा ने मुजफ्फराबाद में खिताब के दौरान पंजाब को ऐसे पेश किया जैसे ये पाकिस्तान का नहीं फ्रांस का कोई शहर या सूबा है। सबसे पहले तो उन्होंने अपना तारुफ मकामी लोगों को कराया कि मैं खून से भी कश्मीरी हूँ, दिल से भी कश्मीरी हूँ, नस्लों से भी कश्मीरी हूँ, रूह से भी कश्मीरी हूँ, कश्मीर की बेटी हूँ, आज अपने आबाई शहर में अपने लोगों के दरमियान मौजूद हूँ। मुझे याद है कि कश्मीर की बेटी ने यही खिताब 5 साल पहले भी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के मौके पर किया था, मगर उसके बाद 5 साल तक कश्मीर की बेटी ने अपने आबाई शहर जाने की जहमत गवारा नहीं की। अब दोबारा नस्ली असबियत की बुनियाद पर वोट मांगने पहुंच गई हैं। नून लीग का एक वज़ीर कहता है कि मीरपुर और रावलाकोट के लोगों को कश्मीरी नहीं मानता। मरियम नवाज़ खुद को पूरे कश्मीर की बेटी करार दे रही हैं। मैडम वज़ीर आला ने कहा कि वो यहाँ वोट मांगने नहीं आई, लेकिन अगर आपने नून लीग को मुंतखब किया तो कश्मीर की किस्मत बदल जाएगी। अद्धा इलेक्शन तो पहले ही हारे बैठे हो तुसी। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत आई तो कश्मीर का बजट 10 गुना बढ़ा देंगे। ये बात वो उस वक्त कर रही थी जब 1 माह पहले ही पंजाब का तरक्याती बजट आधा किया है। पंजाब का आधा करता है तो आज़ाद कश्मीर 10 गुना बढ़ा देंगे।
पंजाब यार वैसे अल्लाह देखे वो पता नहीं आम तौर पे कहते हो कौन लोग हो तुसी, वो मुंह से बेसाख्ता निकलता कौन लोग हो तुसी। और अब कल के ऑप्टिक्स देखें, जलसे के इशारे देखें, इतने नॉन सीरियस। एक मतलब सूबे की वजीर आला, एक 3 बार का वजीर आजम, आप इशारे क्या करें, बताएं कौन ऐलान करे नाज़रीन, चले बताएं कौन लोग चाहते हैं मरियम ऐलान करे, कौन लोग चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ऐलान करें, बताएं मैं ऐलान करूं। तो मरियम पीछे क्या हो रहा है, कुछ संजीदगी तो होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज में सीरियस संजीदगी होनी चाहिए। टीवी पे दिखाई, टीवी कोई चैनल नहीं था जो ना दिखा रहा हो, सामने लाए गए लोग ही सही, लोग बड़ी तादाद में बैठे हुए थे। हद है। पंजाब में तालीम और सेहत का बजट पाकिस्तान ही नहीं पूरे खित्ते में नाज़रीन सबसे कम है। मरियम नवाज साहिबा ने यह भी कहा कि वो आज़ाद कश्मीर के तलबा को लैपटॉप एक मुँह लैपटॉप तकरीर ही लैपटॉप तो शुरू लैपटॉप देंगी। हालांकि सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब ने सूबाई असम्बली में जो रिपोर्ट जमा कराई है उसके मुताबिक पंजाब के 96 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, करोड़ बच्चा स्कूलों बाहर है। हुकूमत धड़ाधड़ स्कूलों को आउटसोर्स कर रही है, जो सरकारी स्कूलों को। ये सानिया भी पंजाब में हो रहा है कि इन आउटसोर्स किए गए हैं। मतलब आप देखें कि मतलब कहाँ पे ऐसा हुआ है। मतलब आप ये देखें कि जो सोर्स किए गए स्कूल हैं उनमें MA और MSc पास असातिज़ा सिर्फ 8,000 माहाना पर नौकरी कर रहे हैं। अंदाज़ा करें, मरियम नवाज़ जब मुजफ्फराबाद में पंजाब की तरक्की के ख्वाब दिखा रही थी, ऐन उसी वक्त पंजाब में गुजरात और गुजरांवाला बारिश के पानी में डूबा हुआ था। गुजरात में गुज़िश्ता साल भी यही हालात थे, तब मरियम नवाज़ ने गुजरात में खड़े होकर गुस्से का इजहार किया था कि गुजरात में सेवरेज का निज़ाम क्यों नहीं है। मरियम नवाज़ के तरक्की करते पंजाब में महंगाई ने लोगों का जीना हराम किया हुआ है। रोटी 25 रुपये और नान 35 रुपये का बिक रहा है। रोटी 25 रुपये और नान 35 रुपये का बिक रहा है नाजरीन। 2 माह पहले किसानों से 3,000 रुपये मन के हिसाब से खरीदी गई गंदम अब 5,000 रुपये में भी मिलना मुश्किल है। आज़ाद कश्मीर के लातादाद लोग पंजाब में मौजूद हैं, उनकी यहाँ रिश्तेदारियाँ हैं। वो नून लीग को वोट देने से पहले पंजाब की हालत ज़रूर ज़हन में रखेंगे, देखेंगे। खुदा के लिए जो भी आप ड्रामे करें, आपका हक बनता है, सारे सियासतदान ड्रामे करते हैं, आप भी करें, लेकिन किसी तुक के साथ करें ना, किसी मैनेजमेंट के साथ करें, किसी ढंग के साथ करें। नाज़रीन, आखिर में असद अब्बास हसद के चंद अशार। इतनी घुटन है शहर में जीना सिखाए कौन, इतनी घुटन है शहर में जीना सिखाए कौन, ताज़ा हवा के आने का रास्ता बनाए कौन। दुश्मन से चाहते हैं सभी ज़िंदगी की भीख, दुश्मन से चाहते हैं सभी ज़िंदगी की भीख, फिर सोचते हैं सारे कि कासा उठाए कौन। मंजिल के रास्तों पे अंधेरे हैं खौफनाक, मंजिल के रास्तों पे अंधेरे हैं खौफनाक, रस्तों के चरागों को लहू से जलाए कौन। मरने लगे हैं भूख से कितने हसीन लोग, लेकिन ये शाह वक्त को जाकर बताए कौन। मरने लगे हैं भूख से कितने हसीन लोग, लेकिन ये शाह वक्त को जाकर बताए कौन। आंखें दिखा के मिलती है जालिम से फिर नजात, आंखें दिखाकर मिलती है जालिम से फिर निजात, लेकिन सवाल ये है कि आंखें दिखाए कौन। सब रो रहे हैं घर की तबाही पे जब असद, तुम ही बताओ सहन में खुशियाँ मनाए कौन, तुम ही बताओ सहन में खुशियाँ मनाए कौन। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह।